मैं से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने माइक्रोवेव की फर्स्ट यूनिट में माइक्रोवेव के बैंड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये हमने अलग अलग पार्ट्स में देखे थे। अब हम माइक्रोवेव के जो अनुप्रयोग हैं, माइक्रोवेव का क्या यूज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हमारा यूज़ होता है माइक्रोवेव। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो एक तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। एक्चुअली विभिन्न कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव का। सो फर्स्ट इज़ टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें कि हमारा डीबीएस है। डीबीएस यानी कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम, और डीटीएच, जैसा कि आप टाटा स्काई है या एयरटेल का है या रिलायंस का है या कई और भी कोई भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसका आप देखते हैं सेट टॉप बॉक्स होता है और हमारे घरों पर हम उसका एक डिश एंटीना लगा होता है। तो डिश एंटीना जो स्काई की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो बेसिकली वो माइक्रोवेव जो है, अदृश्य किरणें जो हैं, उन्हीं के थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका यूज़ होता है। इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव मॉड्यूलेटर इज यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग पार्ट ऑफ अ लो पास ऑप्टिकल फाइबर एंड माइक्रोवेव डीमॉड्यूलेटर ऑन द अदर साइड। So microwave signal operates as a transforming signal with the carrier optical signal. In case of large frequency channels, optical communication is useful. So थर्ड हमारा इसका एप्लीकेशन है राडार एंड नेविगेशन। राडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो मिलिट्री आर्मी इसका यूज़ करती है, इट इज़ टू डिटरमिन प्रेजेंस एंड लोकेशन, वेलोसिटी एंड ऑफ अ टारगेट at microwave frequencies for air defense, weapons, police, weather and collision avoidance. इसके अलावा नेविगेशन में जैसे हमारा MLS हो गया, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। लैंडिंग सिस्टम जो है वो एयरपोर्ट्स पे यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग के लिए। और जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि आप अपने मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मरीन जो समुद्र में शिप कम्युनिकेशन होता है, उनकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है, उन उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं नेविगेशन का। इसके बाद हमारा आता है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या है कि इट इज़ अबाउट डिटर्मिनिंग द मॉनिटरिंग द वेदर सिचुएशन, मौसम की जानकारी लेने के लिए, सॉइल यानी मिट्टी की कंडीशन पता करने के लिए, ओजोन लेयर की स्थिति पता करने के लिए, कृषि की स्थिति क्या है, फसलों का जो है कोहरे से या पाले से सुरक्षा हेतु इसका जो है सैटेलाइट के माध्यम से, माइक्रोवेव की हेल्प से हम रिमोटली दूर से ही उसका सेंस कर सकते हैं, उनकी परिस्थिति का जायजा ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारा माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। उसके अलावा डोमेस्टिक इसके एप्लीकेशन है, यानी कि घरेलू उपयोग हैं माइक्रोवेव के। उसमें क्या है, आपका कुकिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हीटिंग पर्पज से, इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पज से भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। और ये करीब 12.5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब होती है, जो कि डोमेस्टिक किचन माइक्रोवेव में काम में आती है। आपने घर में भी यूज़ किया, रसोई में माइक्रोवेव देखते हैं जिसमें आप चीज़ों को गर्म कर सकते हैं, खाने को गर्म कर सकते हैं, जो कोर से अंदर से गर्म होना शुरू होता है और यूनिफॉर्मली गर्म होता है, और बहुत अच्छी कुकिंग होती है उससे। ये पावर आउटपुट इसकी करीब 500 से 1500 वाट के करीब होता है। When compared to conventional cooking, this microwave cooking is faster and more uniform. एंड क्लोथ ड्रायर्स हैं कपड़े सुखाने के लिए, लिक और ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, टैंक गेज हैं,
ऑटोमेटिक डोर ओपनर्स हैं, ऑटोमेटिक टोल टैक्स डिटेक्शन है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ मोटर ट्रैफिक है, पावर ट्रांसमिशन, फूड प्रोटेक्शन, बग कंट्रोल। इसमें काफ़ी RFID बेस्ड जो टोल टैक्स कलेक्शन होता है, इन सब में इसका यूज़ होता है। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन है माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव का मेडिकल फील्ड में भी बहुत एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका रेडियोलॉजी है, उस रेडियोलॉजी हीट है। Microwave can also be used for hyperthermia treatment of cancer by raising the temperature of cancerous tissue to kill it. This exposes the body tissue to high temperature, say up to 45 degrees Celsius. And microwave is also used for MRI, magnetic resonance imaging, and in cancer therapy, as I have told. So, a microwave can also be used for bleeding control, sterilization. तो इसके अलावा हम इसका सर्विलेंस पर्पस से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ये जैसे मैंने और बताए हैं, हार्ट कंट्रोल है, ब्रीडिंग कंट्रोल है, इस सब में भी हम इसका यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का। फिर सर्विलेंस पर्पस यानी कि जो निगरानी करनी होती है, उसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जा सकता है। बर्गलर डिटेक्शन यानी चोर पकड़ने में, चोर अगर कहीं आता है तो बर्गलर डिटेक्शन जो सिस्टम होता है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका अगला यूज़ है एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस, खगोल शास्त्र और अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है एनर्जी ट्रांसफ़र में। ये हालांकि इस पर अभी शुरुआती रिसर्च ही चल रही है। एनर्जी ट्रांसफ़र यानी कि वायरलेस बिजली का, विद्युत का वायरलेस ट्रांसफ़र, इसके ऊपर भी अभी रिसर्च फेज में है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। और एक और अंत में जो एप्लीकेशंस हैं वो वारफेयर यानी कि युद्ध, आयुधों में इसका जो है माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ESM है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, और ECM है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर का मतलब होता है कि आपका जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर में तो हम जो अटैकिंग आयुध होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और ECM में काउंटर मेजर यानी कि जो आपके ऊपर अगर अटैक किया गया तो उसको आप कैसे जवाब देंगे, उससे कैसे सुरक्षा करेंगे। और एक ECCM भी होता है, ECCM, जिसमें कि काउंटर मेजर यानी कि आपका दिस इज ये है कि आपका जो डिटेक्शन अगर हो गया है तो उसको आप किस तरीके से डोज करेंगे। ये सब जो है माइक्रोवेव के एप्लीकेशन हैं। तो इस प्रकार से और जो एप्लीकेशंस हैं माइक्रोवेव के वो और हो सकते हैं, जैसे वेस्ट हैंडलिंग है, कचरे के निस्तारण में, हैजार्डस मटेरियल के निस्तारण में, रीजनरेशन और रिकवरी है, मिनरल प्रोसेसिंग में इसका यूज़ हो सकता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, आयरन, मेटल्स, इसमें भी इसका यूज़ हो सकता है। वायरलेस लैन में आप वाईफाई में इसका यूज़ करते हैं, और भी इसके कई एप्लीकेशंस हैं। ये आपका असाइनमेंट है कि आप इसमें और माइक्रोवेव के क्या क्या असाइनमेंट है डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मैंने फ्रिक्वेंसी बैंड्स आपको बताए थे, उन फ्रिक्वेंसी बैंड्स का किन किन इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स में यूज़ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता करके और इस लिस्ट को और बड़ा बनाना है। तो अब हम ये देखेंगे कि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, वो हम जो हमारी माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है। तो उसमें
हम आगे देखेंगे कि कई टाइप के क्लाइस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन आदि माइक्रोवेव ट्यूब्स हैं, जिसे ओ टाइप ट्यूब्स भी कहते हैं और एम टाइप ट्यूब्स भी कहते हैं। ओ टाइप ट्यूब्स में हमारा क्लाइस्ट्रॉन और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन आते हैं, जबकि एम टाइप की ट्यूब में मैग्नेट्रॉन ये आते हैं। तो ये जो आपके सामने अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के ट्रांजिट टाइम इफेक्ट इस इसको समझने के लिए डायग्राम है, तो आप ये नोट कर लें। ट्रांजिट टाइम इफेक्ट ट्रांजिट शब्द का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या ट्रांसपोर्ट होना। तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिट की बात करेंगे। बेसिकली ये जो है एक ऐसा इफेक्ट है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स को एक अपना कैथोड से एनोड तक पहुंचने में समय लगता है। तो इस कारण से ट्रांजिट टाइम इफेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम ये देखें कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एक कैथोड है। जो पहले के आपने वॉल टाइप ट्यूब पढ़े हैं, ट्रांजिस्टर जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर है उसके अलावा पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। तो वैक्यूम ट्यूब्स में ये उसी का एक एग्जांपल है। यहाँ पर हमने एक ये कैथोड दर्शा रखा है। सॉरी, ये जो है हमारा हीटिंग एलिमेंट है और ये हमारा कैथोड है। ये हमारा कैथोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और ये हमारा प्लेट है जिसको हम एक तरह से एनोड कह सकते हैं। ये हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है। ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है, ये हीटर जो है ये इस कैथोड को इतना गर्म कर देता है कि थर्मोनिक इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में से एग्जिट होकर के और इस प्लेट की तरफ गतिमान होते हैं। यहाँ वी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है और ये एक डिस्टेंस है दोनों कैथोड और प्लेट एनोड के बीच की। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें इन प्लेट्स के बीच में कई इश्यूज होते हैं। इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट भी होता है और लीड इंडक्टेंस इफेक्ट भी होता है। लीड्स जो होती हैं, टर्मिनल्स होते हैं, उनके बीच में भी अनडिजायर्ड इंडक्टेंस होती है। तो ना अबाउट द ट्रांजिट टाइम इफेक्ट अगर हम बात करें, तो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम द कैथोड टू एनोड प्लेट। यानी कि इससे इस कैथोड से एनोड प्लेट तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने में जो लगा समय है उसे हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं। एंड इस सो ट्रांजिट टाइम जो है उसको टाउ से डिनोट करते हैं, उसको हम लिखते हैं डी अपॉन वी। तो डी अपॉन डी जो है वो डिस्टेंस है और वी जो है इस चित्र अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये फॉर्मूला मिलता है जिसमें ई वी ई इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, मैकेनिकल जो गतिज ऊर्जा है, वो किसके बराबर होगी? जितने वोल्टेज से हमने इस इलेक्ट्रॉन को हमने इसको पोटेंशियली इसको हमने जो है गतिमान किया है। तो ये जूल्स में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इक्वेट कर देंगे हम जो हमारी मैकेनिकल जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? अंडर रूट ऑफ 2 EV। यहाँ वी कैपिटल वी क्या है? जितना हमने उसके बैटरी के द्वारा पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई किया है। तो 2 EV अपॉन एम होल अंडर रूट। एम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो जो ट्रांजिट टाइम टाउ है वो हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होगा। तो ये एक इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। एट लो फ्रिक्वेंसीज
A very small amount of transit time is required for electrons to travel from the cathode to the anode plate and this time is insignificant. तो लो फ्रिक्वेंसीज पर तो जो क्या है कि ये नगण्य होता है, इतना खास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टाइम कैथोड से एनोड प्लेट तक जाने में कम लगता है। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसीज पे क्या होता है, ट्रांजिट टाइम जो है वो जो है एक सिग्नल साइकिल का एप्रिशिएबल पोर्शन बन जाता है। इट बिकम्स एप्रिशिएबल पोर्शन ऑफ ए सिग्नल साइकिल एंड स्टार्ट रिड्यूसिंग द ट्यूब इफिशियंसी। तो उस वक्त ये ट्रांजिट टाइम जो है अवांछित हो जाता है और ये क्या है, ट्यूब की जो दक्षता है उसको कम करना शुरू कर देता है। तो transit time depends on electrode spacing and existing voltage potentials. Now transit times is excess causes a significant decrease in efficiency. This decrease is caused by phase shift between plate current and grid voltage. The transit time can be minimized by reducing the spacing between the electrodes and by increasing the plate cathode voltage. तो हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हम ट्रांजिट टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो ये हमने ट्रांजिट टाइम का जो है को समझा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके आधार पे हम वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो कि मुख्य आधार प्रिंसिपल है हमारा क्लाइस्ट्रॉन का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइस्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे।